सदन में जाकर के प्रशांत किशोर जी सिर्फ बांकीपुर ही नहीं पूरे बिहार के लिए एक आवाज बनेंगे। अब जो बनेगा वो स्वाभिमानी बिहार बनेगा। एक मिनट को बोले तो बिहार में जो सरकार चल रही है वो बुलडोजर की सरकार है और जिससे पूरा बिहार आहत है। और इस बांकीपुर विधानसभा में इस बार हम लोग प्रशांत किशोर जी को जिताने जा रहे हैं। प्रशांत किशोर जी अगर एक सीट जीते तो क्या बदलाव करेंगे? सबसे पहला बात बताइए। सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पे ये जो बौड़ाई हुई सरकार है, ये जो बौड़ाई हुई बुलडोजर सरकार है, अब की बार प्रशांत किशोर आया है बहुत अच्छा सोच के साथ। पटना में जिस चौकी में खड़े हैं यही पटना में जो नीट छात्रा के साथ रेप हुआ, न्याय दिलाने वाला ये भाजपा सरकार न्याय दिलाई है। जो माहौल बन चुका है प्रशांत यहाँ पे जी आगे बढ़ते जा रहा है, इसको कोई पीछे हटा नहीं सकता है। जुल्म होगा, पब्लिक के साथ ज्यादती होगी, लोकतांत्रिक नहीं होगा। बिहार के अंदर क्या है, और ये वैसे लोगों का गोलबंद है जो बिहार में इस बुलडोजर की सरकार को नहीं चाहती है। डाइवर्ट किया गया, बरगलाया गया है, हमें भाई भाई से नफरत फैलाई गई है। और इस बांकीपुर विधानसभा में इस बार हम लोग प्रशांत किशोर जी को जिताने जा रहे हैं, क्योंकि इस विधानसभा में अभी पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है। और प्रशांत किशोर जी को हम लोग इस रूप में देखते हैं कि अगर एक सीट प्रशांत किशोर जी को मिल जाती है, ये सीट जीत जाते हैं, तो सदन में जाकर के प्रशांत किशोर जी सिर्फ बांकीपुर ही नहीं पूरे बिहार के लिए एक आवाज बनेंगे। वैसे भी आज प्रशांत जी जो है वो विपक्ष का रोल अदा कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, चाहे वो टीआरई 4 के अभ्यर्थियों का मामला हो, चाहे आपने देखा है कि तिवारी का मामला हो, या किसी भी तरीके का मामला हो जो गलत हो रहा है, उसके लिए आवाज उठाने वाला कोई अगर है तो प्रशांत किशोर जी है। और यहाँ की जनता ने ये ठान लिया है कि इस बार हम लोग जात पात और धर्म से ऊपर उठ करके प्रशांत किशोर जी को हम लोग जिताएंगे, और जितना भी चाहिए, क्योंकि बिहार को पूरा देश इस बार इस बाकी बिहार में जो सरकार चल रही है वो बुलडोजर की सरकार है और जिससे पूरा बिहार आहत है। तो हम तमाम लोग उससे डरे हुए और भयभीत हैं। और ये वैसे लोगों का गोलबंद है जो बिहार में इस बुलडोजर की सरकार को नहीं चाहती है। बुलडोजर की आपने देखा होगा, सब सरकार बनी तो बुलडोजर इस्तेमाल किया गया। जब अच्छा, आप बहुत गुस्से में दिख रहे हैं। इससे पहले क्या था? इससे पहले नहीं, हम हमेशा ही मतलब जैसे जब भी कोई भी जुल्म होगा, पब्लिक के साथ ज्यादती होगी, लोकतांत्रिक नहीं होगा। बिहार के अंदर क्या है, बिहार को आप ये देखिए, बिहार में लोकतांत्रिक आंदोलन खत्म कर दिया जा चुका है। बीजेपी का तो वो एक है तो पूरा एकदम गढ़ है, 30 से 40 साल से वहाँ पे जीतते आ रही है। कैसे आप जब तक हमारी मानसिकता को डाइवर्ट किया गया, बरगलाया गया है, हमें भाई भाई से नफरत फैलाई गई है और नफरत का परिणाम है बीजेपी यहाँ बढ़ती रही है। लेकिन ये बुलडोजर की सरकार के गिरावट है। आज जितने भी उम्मीदवार यहाँ आए हैं पटना में, आप उनसे कंपेरिजन कर लीजिए। प्रशांत किशोर नेशनल लेवल के उम्मीदवार हैं और आपको जान लीजिए, जब 10-20 हाथी चलता है ना, युवा प्रशांत किशोर जी से खुश हैं। हम तमाम लोग हैं, युवा नहीं, तमाम बिहार के लोग, जो लोग बिहार के बुलडोजर सरकार से आहत है, वो तमाम लोग हैं। और ये बिहार अब जो बनेगा वो स्वाभिमानी बिहार बनेगा। एक मिनट को बोले तो दूसरी बात है कि देखिए, जब हाथी बहुत बलशाली होता है, 10-20 हाथी चलता है, लेकिन उसके पीछे एक ऊंट चलता है तो ऊंट उसको लगाम लगाता है। तो बिहार के अंदर ये एक सीट बहुत मायने है। किशोर जी अगर एक सीट जीते तो क्या बदलाव करेंगे? सबसे पहला बात बताइए। सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पे ये जो बौड़ाई हुई सरकार है, ये जो बौड़ाई हुई बुलडोजर सरकार है, इनके द्वारा जो उपद्रव मचाया जाता है, आम जनता के अधिकारों का हनन हो रहा है, हमारी लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या की जा रही। ऐसी स्थिति में लोग एक समाज सेवी, एक ऐसा आदमी, परखर उम्मीदवार जो बोलने की क्षमता रखता है, वैसे उम्मीदवार में प्रशांत किशोर। समीकरण को तो हम बिल्कुल नहीं मानते और समीकरण नहीं चलना चाहिए। समीकरण देश के अंदर एक ही चलना है जो भारत का विकास करेगा, बिहार का विकास करेगा, लोगों की समस्या के साथ। मतलब प्रशांत किशोर जी आते हैं तो विकास करेंगे? बिल्कुल करना चाहिए। पढ़े लिखे और इंटेलेक्चुअल व्यक्ति है, कोई जाहिल मतलब इनको मिलना चाहिए। बिल्कुल। आज इस वार्ड से, इस विधानसभा क्षेत्र से आप लोग प्रशांत जी के साथ है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल प्रशांत जी के साथ, नहीं तो माला गमछा पहन के कैसे आए हुए हैं ना। तो इसीलिए प्रशांत से बेस्ट कोई है नहीं। और ये बौड़ाई हुई सरकार, इस बौड़ाई हुई सरकार को लगाने के लिए प्रशांत किशोर की जरूरत है। देखिए, आप कह रहे हैं भाजपा का गढ़ है, कोई भाजपा का गढ़ नहीं है, जनता का गढ़ है। इतने लंबे टाइम से है। लंबे टाइम से कारण क्या है जानते हैं? जब 70 साल कांग्रेस वाले ने राज किया तो 70 साल लूट लिया देश को, तो लोगों ने एक पार्टी को चुना जिसका नाम है भाजपा। 70 साल वाले लूटा हुआ पार्टी को हटा दिया, एक भरोसेमंद का पार्टी लाया कि इसको भरोसा करके क्या देखते हैं। तो प्रशांत किशोर जी आएंगे तो पार्टी को कैसे बचा लेंगे? क्या करेंगे? मैं कह रहा हूँ, मेरे बात को सुने। तो लोगों ने इस पे भरोसा किया
तो यहाँ से बांकीपुर वाले विधानसभा से जो है आरजेडी के कैंडिडेट रहते थे, विपक्ष का बड़ा दल और एक भाजपा दल, इसके बीच में और दो और कोई दल नहीं आता था, जिसके कारण ये हिंदू कैडर के जितने भी वोट हैं और जो भी है जो जंगल राज से डरते थे उस काल को याद करके प्रशांत जी के बारे में बता रहे हैं, इसलिए जो है वोट लोग भाजपा को मजबूरन कर रहे थे, इसलिए जीत रहा था। अब की बार प्रशांत किशोर आया है बहुत अच्छा सोच के साथ, बहुत अच्छा विचार के साथ, बिहार की सर्वांगीण विकास के लिए एक युवा नेता बिहार के लोग तो बोल रहे हैं कि बस ऐसे ही उतरते हल्ला हंगामा करते हैं, कुछ होता नहीं है, टाइम बीस हो जाते हैं, टाइम 20 बस हो जाता है। पटना में यही पटना में जिस चौकी में खड़े हैं यही पटना में जो नीट छात्रा के साथ रेप हुआ, न्याय दिलाने वाला ये भाजपा सरकार न्याय दिलाई है, दिलाई है? आप बोलिए। प्रशांत जी दिलाएंगे? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, नीट छात्रा को न्याय मिला? आप बोलिए, जवाब दीजिए। पत्रकार हैं आप लोग पत्रकार बड़ा बड़ा मोदी के पास जाते हैं, मोदी के मंत्री के पास जाते हैं, सवाल क्यों नहीं पूछते हैं? इस बार जो है ना वो सब कुछ भी नहीं चलने वाला है। जो माहौल बन चुका है प्रशांत यहाँ पे जी आगे बढ़ते जा रहा है, इसको कोई पीछे हटा नहीं सकता है। आज के डेट में प्रशांत किशोर जो है पूरे बिहार का वाहिद एक नेता है जो उन्होंने सेकुलर अंदाज से सभी जाति को लेकर करके, कोई ना इसमें हिंदू मुसलमान जो कोई ना उसके में ये कुछ कहीं पर से कोई विवाद नहीं है, सब लोग इनको चाह रहे हैं। 3 तारीख को कैलेंडर बदल जाएगा जी 3 तारीख को कैलेंडर बदल जाएगा, बिल्कुल करिश्मा ही चेंज हो जाएगा। बिहार का बदलाव का जो नारा इन्होंने शुरू से 4 साल पहले जो लगाया है वो 3 तारीख को इनका पहला वानगी दिख जाएगा कि 3 तारीख को जो बदलाव वो बिहार में अपनी पूरे हिंदुस्तान का इस समीकरण को चेंज करने का इंडिकेट है। जी यहाँ पे जो है बांकीपुर में काफी अच्छा माहौल है जनसुराज का, और यहाँ से जनसुराज लगभग जीत जाएगी, क्योंकि एक सीट से चुनाव में कोई ऐसा नहीं है कि सरकार बन जाएगी या फिर बिगड़ जाएगी। तो प्रशांत जी पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षा की बात करते हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, बिहार में पलायन रोकने की बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर बांकीपुर की जनता काफी यहाँ पर बुद्ध है और होशियार जनता है यहाँ की। तो यहाँ पे होशियार कैंडिडेट है, पढ़े लिखे कैंडिडेट की जरूरत है यहाँ से भेजने का सदन में, जो की बांकीपुर से शुरुआत हो और बिहार बदलाव की बात करें यहाँ से।